यह क्या आज फिर पिंकी अपने मायके आई हुई है। देखकर तो लगता है कि 3-4 दिनों के लिए आई है, क्योंकि कपड़ों का बैग साथ में है और तीनों बच्चे भी हैं। लेकिन उसका पति नहीं साथ में आया। लगता है अपने पति से लड़ाई करके आई है। घर के बाहर आसपास औरतों की भीड़ लगी हुई थी। मैं तो गली से निकल रही थी कि अचानक मेरी नज़र पड़ गई। चलो देख लेते हैं आखिर बात क्या है। जब मैं वहाँ पहुँची तो सारी औरतें आपस में बात कर रही थी। बेचारी बहुत दुखी रहती है। घर वाले की इतनी कमाई नहीं है कि बच्चों को संभाल पाए और बीवी के खर्चे उठा पाए। शादी से पहले बेचारी ने क्या क्या सपने देखे थे, सब अधूरे रह गए। शादी से पहले सब कहते थे लड़का इतना कमाता है, उतना कमाता है। लेकिन आज पिंकी की हालत देखकर लगता है कि लड़का कुछ नहीं कमाता होगा। तभी दूसरी औरत बोलती है, सुना है बीवी बच्चों के शौक़ को पूरा करने के लिए उसके सर पे बहुत कर्जा हो गया है। लेकिन इन लोगों का क्या है, इनके तो शौक़ ही पूरे नहीं होते हैं। अरे भाई, जितनी कमाई हो उतना ही खर्चा करना चाहिए। तभी पिंकी की बड़ी वाली भाभी बाहर निकल कर आती है और कहती है, अरे तुम लोग चुप हो जाओ, ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, उसे भी क्या बेचारी मर मर के जिए। एक ही तो ननद है हमारी, अब वह भी दुख और तकलीफ़ में रहेगी तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। अभी तो हम लोग ज़िंदा बैठे हैं, अभी हम अपनी ननद को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। इन लोगों की बात सुनकर मैं समझ गई कि पिंकी के घर में ज़रूर लड़ाई झगड़ा हुआ है। और औरतों पिंकी की समझा रही थी तो कुछ औरतें पिंकी के पति की बुराई कर रही थी। आज शाम होने वाली थी, सारी औरतें अपने अपने घर चली गईं और मैं भी अपने घर आ गई। सुबह जाकर देखा तो पिंकी के घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी। मैं वहां पहुंची तो पता चला कि पिंकी के पति ने आत्महत्या कर ली है। इस बात को सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि पिंकी के छोटे छोटे बच्चे हैं। वह अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगी। पति था कैसा भी था, लेकिन यह टेंशन तो नहीं थी कि बच्चों को कैसे पालना है। लेकिन अब तो पिंकी के पति के ख़त्म होने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन पिंकी को यह बात किसी ने नहीं बताई। सब लोग उससे यही कहा कि तुम्हारे पति को चोट लग गई है और वह अस्पताल में भर्ती है। पिंकी बार बार हाल चाल पूछ रही थी कि मुझे मेरे पति के पास ले चलो, लेकिन सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, अभी नहीं जाना वहाँ, वह घर वापस आ जाएगा जब ठीक हो जाएगा। उधर पिंकी के पति ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए थे। 4 घंटे के बाद अस्पताल से फ़ोन आया कि यह आपके रिश्तेदार की लाश की कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करके अपने रिश्तेदार की लाश को ले जाओ। अब पिंकी और पिंकी के पति अस्पताल जा रहे थे, साथ में 3-4 लोग मोहल्ले और आस पड़ोस के भी गए। तभी दोबारा फ़ोन आता कि मृतक की पत्नी को ज़रूर लाएं, मृतक की पत्नी के साइन होंगे। पिंकी की भाभी पिंकी को भी लेकर जाती है। जहाँ जाने के बाद पता चलता है कि पिंकी के घर वाले ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने मरने से पहले मरने की वजह पिंकी और पिंकी के भैया भाभी को बताया था। अब सुसाइड नोट की वजह से पुलिस केस बन गया था। पिंकी और पिंकी के भैया भाभी को अस्पताल जाते ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया था। मामला बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया था, इसलिए पुलिस वालों को कैसे भी खिला पिला के केस को रफा दफा करवाया गया और पिंकी के भाई भाभी को जेल से छुड़वाया गया। इधर किसी तरह से पिंकी के जान पहचान वालों ने पिंकी के ससुराल में यह बता दिया कि पिंकी के पति ने आत्महत्या कर ली है और इस आत्महत्या के जिम्मेदार पिंकी और उसके मायके वाले हैं। अब पिंकी के ससुराल वाले वहां आकर के पिंकी और पिंकी के मायके वालों पर मुकदमा कर देते हैं, जिसकी वजह से पिंकी और उसके मायके वालों को बहुत दुख झेलना पड़ता है। मायके वाले केस में भी पैसा लगा रहे हैं और पिंकी के बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। आज पिंकी को अपनी उस गलती पर बहुत दुख होता है। जब वह अपने पति से लड़ करके अपने मायके आई थी, उसके एक गलत कदम ने 2 परिवारों को बिखेर के रख दिया और पति की भी जान चली गई। मायके वालों के सर पर एक पूरी ज़िंदगी के लिए कलंक लग गया। दोस्तों, किसी भी लड़की को चाहिए कि पति पत्नी के झगड़े में वह कभी भी अपना घर छोड़कर मायके ना आए, और कभी चली भी आती हैं तो मायके वालों को भी चाहिए उसे समझा बुझा कर उसके घर वापस छोड़ आए।
क्योंकि लड़ाई झगड़े सभी के घर में होते हैं। लड़ाइयों में पति हो या पत्नी दोनों का ही घर से निकलना अच्छा नहीं होता है।